हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग आदिकाल का नामकरण आदिकाल के नामकरण के विषय में जान लिया जाए और अपनी क्लास में ये जान लिया जाए कि आदिकाल को किस कवि ने किस नाम से संबोधित किया है। वैसे यदि कहा जाए बच्चों कि आदिकाल का उदय विदेशी, मुस्लिम और यवन आक्रमणकारियों तथा धार्मिक भावनाओं से त्रस्त होकर के इस आदिकाल का उदय हुआ था और इस आदिकाल को अनेक कवियों ने अनेक नाम दिया। आइए अपनी क्लास प्रारंभ की जाए। प्यारे बच्चों, आप सभी को चाहिए कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यदि आप ये कार्य नहीं करते तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और नोटिफिकेशन यदि बच्चों नहीं मिलता तो ये पता नहीं चल पाता कि कौन सी क्लास चल रही है। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कौन सी क्लास चल रही है, ताकि सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए शुरू किया जाए आदिकाल के नामकरण को। तो आदिकाल के नामकरण का जो पहला कार्य हुआ था ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रियर्सन के द्वारा हुआ था और इन्होंने इसको क्या कह दिया? चारण काल। क्या कहा प्यारे बच्चों? चारण काल। इनके बाद यदि नाम लिया जाए तो नाम आता है मिस्र बंधु का। अगला नाम लिया जाता है मिस्र बंधुओं का। और मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? तो मिस्र बंधुओं ने इसे कह दिया था प्रारंभिक काल। क्या कहा? क्या कहे थे ये? प्रारंभिक काल। कहीं कहीं इसी प्रारंभिक काल को ही आरंभिक काल के नाम से भी संबोधित किया गया है। प्रारंभिक काल को ही कहीं कहीं आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा यदि कहा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे क्या कह दिया? बीज वपन काल। बीज वपन काल इसे कहा। वहीं यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा? तो उन्होंने इसे वीर गाथा काल, उन्होंने इसे वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया। आगे यदि कहा जाए राम कुमार वर्मा, तो राम कुमार वर्मा ने इसे संधि या चारण काल के नाम से संबोधित किया। वहीं यदि राहुल की बात कही जाए,
राहुल की बात कही जाए तो राहुल संस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल के नाम से इसे संबोधित किया। वहीं यदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कही जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को किस नाम से संबोधित किया, तो उन्होंने इसे आदिकाल के नाम से संबोधित किया। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यदि आधार काल कहा जाए, यदि कहा जाए कि नाम किसने दिया आधार काल, तो नाम दिया था मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल नाम दिया था। वहीं यदि वीर गाथा काल किसने कहा था, तो वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन वीर गाथा युग यदि आपसे पूछा जाए, तो वीर गाथा युग जो है किसने कहा था, तो श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा था, तो श्याम सुंदर दास ने इसे वीर गाथा युग के नाम से कहा था। वैसे यदि आपसे कभी और भी पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश काल किसने कहा, तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। यदि आपसे कभी अलग अलग पूछा जाए कि यदि आपसे कभी वीर काल के नाम को पूछ लिया जाए कि वीर काल किसने कहा और किस काल का नाम है, तो वीर काल नाम आदि काल का है। और आदि काल को वीर काल किसने कहा, तो कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा वीर काल, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। आइए अब प्रथम कवि के बाद प्रथम रचना देख लिया जाए कि प्रथम रचना कौन सी है।